हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। ज्योति मिर्धा को मजबूत करने के लिए अपने बीच में है और आप सौभाग्य देंगे स्वयं ज्योति मिर्धा अपने बीच में पधारे हैं। पीछे जो भी सज्जन है, मेरा निवेदन सभी सज्जनों तक पहुंचे कि आप मंच के सामने आके अपना स्थान ग्रहण करें। इरफान कैमरा निकाल के शूट करें। अगला मेरा निवेदन पहुंचे घीसाराम जी मेघवाल सरपंच खरनाल अपने बीच में पधारे हैं। तो खरनाल जो तेजा जी की धरती है, वहां से सरपंच साहब आप लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनने के लिए और लोगों के बीच में किस तरह से एक जनता का प्यार और प्रेम लोगों का ज्योति जी को मिलता है और सदा मिलता रहा है और आगे भी इसी तरह से आपको इस नागौर की धरती से, नागौर की सरजमी से फिर से एक बार आपको विजय बना। मेरा निवेदन करके मदन राज सोचा कि आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मदन राज साहब के जयघोष के साथ आप स्वागत करेंगे ज्योति जी मिर्धा का। मैं बोलूंगा बाबा की ज्योति, आप बोलोगे नागौर की ज्योति, बाबा की ज्योति, बाबा की ज्योति। निश्चित ही मदन जी केंद्रवाल साहब बलपुर सरपंच अपने बीच में बता रहे हैं। मेरा निवेदन बलपुर सरपंच साहब तक कि आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मुंशी जी विशायती पार्षद साहब तक मेरा निवेदन पहुंचे कि आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। अक्षर गांधी पूर्व पार्षद साहब तक मेरा निवेदन पहुंचे कि आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। माँ कसम का लाडवा कालू जी गेंदाना साहब। अब मैं निश्चित ही सतार खां जी तक मेरा निवेदन पहुंचे। सतार खां जी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। आप देख रहे हो लाडू में आज और जैसे ही डॉक्टर ज्योति जी मिर्धा के टिकट की न्यूज मिली, उसी समय इतना भयंकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखने को मिला कि जब ज्योति पर पहुंच रहे थे तो ज्योति जी के स्वागत के अंदर पूरी लोकसभा से निश्चित लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर भेजने का फैसला कर लिया। और इस चीज का फैसला तब हो गया जब विपक्ष की पार्टी भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला। और इस के अंदर आप देखोगे कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर मशीन से भाजपा को मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा। पता नहीं किसकी, नहीं कहना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी अपनी कामयाबी है और इसी तरह से भारी बहुमत से, जिस तरह से अपन ने मुकेश जी को भेजा था, उसी तरह से अपन एक गरीबों की, किसानों की आवाज है वो संसद। पवन राम जी गोदारा पूर्व सरपंच बालसमंद मंच पे पधारे। श्री राम जी साहब पूर्व और राज्य में सभी जगह युवाओं के आइडल के रूप में पहचान बनी। एक रामदास और मुकेश जी को यहाँ से भारी बहुमत ने जिता के भेजा। साहब गुप्ता और इनके स्वागत अभिनंदन करते हुए लियाकत अली खान जी और इसी क्रम में स्वागत अभिनंदन करेंगे। महिलाओं का स्वागत अपने बीच में अतिथि स्वरूप बता रहे हैं तुकाराम जी
जालाराम जी। अगला निवेदन रहेगा मेरा, अपने बीच में अतिथि स्वरूप पधारे हैं सुखदेव जी, अपने बीच में चेयरमैन साहब पधारे हैं। अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने ग्रामीण अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष समीर खान जी लाडवान, शहर अध्यक्ष बलजी लोमरोड साहब, आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। ग्रामीण अध्यक्ष देखते ही रुकी नहीं और साथ में आगे बढ़ने को वो टीम निकल गई थी और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं तो आउड़ा और बुलावड़ा अलबाता निर्णय आया जी और नजीर खान जी पूरे मार्शल साहब तक मेरा निवेदन पहुंचे कि आप भी हाथी खानी साहब, खालिद जी, बजरंग जी जलविया यदि अपने बीच में है तो मेरा लाल जी तक मेरा निवेदन पहुंचे कि आप मंच में आके अपना स्थान ग्रहण करें। लाडवान रामायण है, लोकसभा चुनाव का जगह लोकसभा चुनाव हुए फिर विपक्ष रामायण है। आपने नया विधायक जी के निवास स्थान पर लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य रामायण मंच पर विराजमान और अपना खरखेड़ा और साचेड़ा पुराना MP साहब ज्योति जी चित्रा साहब और नवीन अपना लाडला विधायक मुकेश जी साहब और मंच पर तो बहुत जना बैठे ये बात समस्त मंच हेतु तो थाका खाई हुई है समस्त मंच और सामने विराजमान मालक बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दादा, आज आपका ध्यान है क्या चुनाव की रणबेरी बच गई है और इस रणबेरी में अपने 3 महीना पहले जो चुनाव हुए 3 महीने अपना मुकेश जी ने सरकार भेजा, क्यों कपिल सरकार भेजा देना जो आदमी है बात नहीं देना भाया है कि तो ये बात का अपना मौका बनाने वाली है। अब रही बात सामने पार्टी की जो भूल बात अब है बोलिए का गौतम निशान है ज्योति जी जगह भी भीड़वाने आया लेकिन मैं क्यों मन को आप जितना बनी का गौतम निशान नहीं ये रामदेव के सरपंच साहब को नहीं यहाँ मार्केट है एक तो वो नहीं मन को टाइलो आगे लगे वही पीछे उतर लगे तुम समझे। तो इन बात पर ज्यादा से ज्यादा वोट देना है और आपने इसके फिर में है कि कम से कम 30,000 वोटों में लाडली विधानसभा क्षेत्र आगे रहेगा और आप लोगों को सहयोग दियो आप अगर बताया ये बात की अलग ही पहचान होती नागौर से लेकर तो ये बात है हमका आदों निवेदन है कि आप गलती मत कटी जो ना समझ गया तो आपने ज्यादा से ज्यादा वोट दे और चुनाव जीता आने भेजना राम राम अब 3-4 दिन हो गए भाटिया गयो उस पार्टी में तो मैं भाटिया हूँ धोई हूँ मैं कोई बोलना है भाटिया जी को कि छोटे उम्र ज्यादा मेरा वोट दिया विजय बनाइयो विकास में ऐसी योजना कहने दो तो विधानसभा मामले है तो मुकेश जी भाकर 2 अप्रैल को तो आपने भागा अन्याय 25,000 आदमी अगला मोटवाया मुकेश जी भागे बोलो कि मोटवा भागे किया जाए कि आज का तनमन मुकेश जी भागे हो और छोटे मुद्दा जी आप लिस्ट करो आपने जीत सुनिए थे आगे गए जाता हूँ से तो बात है तो मेरे को लगे यहाँ से नाथराम में बच्चे हैं वो मगर बच्चे हुए काम करने की जगह कीमत है यहाँ से 3 दिनों मांगो नगर रोटी में दान मार खोल दो तो हनुमान आ गयो ही आ गयो आई मैं छोटे से 50% दे दूंगा तो 50% में रोल खोले गया समय मेरे से नहीं 25 कौन का लोग वोट ऐसी यहाँ से थोड़ा ज्यादा वोट है ज्योति में विजय बना जो माइनर जो सरकार स्वाद है तो कह रहे ज्योति बनी सरकार मिला के घर को बन गई था मत पकड़ो ये मुझे बार निकालिया आदरणीय ज्योति मेहता जी का स्वागत कर रहे हैं समर्थन दे रहे हैं उनका भी
का स्वागत करेंगे। आज लोकसभा चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारी नागौर की लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिश्रा जी, हमारे राज्य विधायक मुकेश जी भाकर, हमारे बड़े बड़े श्री शिवराम जी और मैं सम्मानित और उपस्थित बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी और जगह लोग पिछड़ेगा दे लोग आप बाकी साथ वापिस आया बहुत बहुत मंच पर सम्मान। आज आप लोगों को 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले दलित और मुस्लिम समाज की बात करूंगा। हम मुकेश जी के नेतृत्व में हमारी पूरी कांग्रेस की टीम आपके समाज के वोट जो है वो 100% ज्योति जी को और कांग्रेस के हाथ में रखती। आप लोगों को दलित समाज के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जैसे करुणा जी का 2 अप्रैल वाली बात विधानसभा में एक मुकेश भाकर ने बोली, आपके दलित समाज के भी 50-60 एमएलए है वहाँ विधानसभा में, किसने आवाज की क्या? क्यों नहीं की? क्योंकि फौजी का बेटा है और फौजी का बेटा मैं भी उसकी सच्ची बात करते हैं। तो आप लोगों की सच्चाई की लड़ाई और हक की लड़ाई लड़ने के लिए ज्योति जी भी बैठी है, इनकी भी बात करेंगे। हमारे पास ऐसा विधेयक है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। अब अगर किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात में मुकेश जी कम नहीं है। व्यापारी और ओबीसी सोन कोई भी पीड़ित आदमी आता है उनके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। और दूसरी बात है ज्योति जी की बात करते हैं। ज्योति जी मेरे विचारधारा की है, 36 कौम की बात करती है। हम जब बनिया ग्रामों में जाते हैं तो भी वो यही कहते हैं कि भाई ये अच्छे परिवार से है, पॉलिटिकल परिवार से है और अच्छी सोच की नारी है। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ 36 कौम वाली कि आज मीठे पानी की नागौर खोलने की जो योजना थी पूरा विश्व से आप बताएगी, वो मीठे पानी वाली योजना इन्हीं की देन है। उस पानी में 36 कौम का कौन सा व्यक्ति बता दो कि नहीं मीठा है? 36 कौम का आदमी उस पानी को यूज करता है तो उसके लिए काम ज्योति जी ने किया। एक तो केवल जात समाज का लोग बोलाता है क्या? एक तो हर वर्ग का उसका टेस्ट भी इन्होंने माफ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ छोटी छोटी बातें तो आप लोग मैं समझता रहा कि आप लोगों दलित समाज के लोग के बीच में लोग कांग्रेस को हट के लिए बीएसपी करेंगे, दबाव आएंगे आपके बीच में, लेकिन आपको एक जो कहना है नहीं तो आपका आरक्षण बुलाना है तो पहले तनाव होगी, आपको हल्की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपका आरक्षण रखना होगा तो क्या करना। अब एक बात किसानों की बात, तो किसानों के लिए हमेशा ही लाखराम जी गाँव के अंदर है, किसानों के बीच में उनकी पोती है। तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आपकी हकी बात या आपकी हकी लड़ाई नहीं लड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी अपील है कि आप 36 कौम के लोग ज्योति जी को ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से जीता के और दिल्ली में पहुंचाओ ताकि अपने किसानों की हक की बात वहाँ संसद के अंदर उठा सके। तो ज्यादा नहीं करेंगे, समय थोड़ा कमी है और नागौर जिला बहुत बड़ा है। आप सब बनाए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार आप ज्योति जी का नारा लगा दो, ज्योति मिर्जा मतलब ज्योति जी मिर्जा, बहुत बढ़िया। हमारे समाज में
भाकर साहब, लियाकत अली जी, रामनिवास जी पटेल साहब, जालाराम जी भाकर साहब, शिवराम जी गिटाला साहब, कालू जी गहनाना, गीता जी सोलंकी, मेरा ख्याल मुझे भी सम्मानित मंच ही कहना पड़ेगा, बाबरा राम जी सोटका साहब, अगर इजाजत हो मंच की तो सम्मानित मंच पे ले लूं सभी पार्षदगण, सभी सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबर, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, जगह थोड़ा दिन हमारे रिया पाचा कांग्रेस में आया बेस अगला मानूंगा। देखो बाबा मैं तो सदा ही जानो कि बाबा जगह आप है अलग अलग पार्टियां में रहेगा, कदे चक्रिया में चुनाव लड़ता, कदे हल बड़क तो साइन दे रहा था, धमकी पा बनाई, जनता दल, लोक दल, कांग्रेस आई, कांग्रेस दल, लास्ट में नागौर मेला में आया, जना नागौर मेला में क्या पाए बात गई, वो दिनों की लोगों ने एक कि भाई अमृत में मरता देख और भागत देख और सूरा आगा से पीछा वाला नाम बला रखो। तो भाई आज जो सब लोग वापस इस कांग्रेस के परिवार में आए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं। चुनाव थोड़ा है इनको पेची तो है, फूल को सिंपल नागौर की सीमा में बढ़िया भी दिन रोड शो करता आता, नागौर की सीमा में बढ़िया भी पहली फूल को सिंपल जपो को गए कोई को बेटी मत मां सोचो बोतल ले रहा है और बोतल चिल्ला देगी जना पे चार टायर आया है। मैं आज कोई मंदी का तो कहीं नया चिन्ह आया है टायर को चिन्ह है, चार टायर है जना कोई क्यों कि तीन तो आटा पड़ियोड़ा है, एक हमसे लुड़ियोड़ा है एम क्या मैं क्यों बोतल ज्यादा चढ़ जावे जना आटा ही पड़े तो तीन तो आटा पड़ गया और एक लुड़ियोड़ा हुआ सारो ले थोड़ा बड़ा ऊपर है। पूरे हिंदुस्तान की नजर आज इस चुनाव पे हॉट सीट है। अभी मीडिया वाले मेरे बंधु यहाँ पे थे, बोले कि साहब हमें कहा गया है कि नागौर से कम 2 रिपोर्ट रोज की आनी चाहिए। मैंने कहा चिंता मत करो, चुनाव हो रहा तो तुम्हें रोज रिपोर्ट मिलेगी। सारी दुनिया के अंदर चुनाव ऐसे चलते हैं 2 महीने तक, कभी भी जाओ और जाकर अपना वोट डाल करके आते हो, अब फिर थोड़ा मन बदल गया तो फिर जाओ बदल करके और दूसरा डाल करके आते हो। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि मेले का भी क्या माहौल होता होगा, चुनाव का ऐसा लोग बैठ करके इंतजार करते हैं कि फिल्में पिट जाती है। तो भाई खूब नागौर का जो इस बार चुनाव है उसको कहते हैं कि 440 वोट का चुनाव है। इसलिए मुकेश को मैं बधाई देना चाहती हूँ, इसने जो पीछे प्रयास किया, पर जो लोग किन्हीं भी कारणों की वजह से, चाहे वो अर्जीराम जी साहब के साथ परिवार के साथ में जुड़े हुए थे, चाहे वो किसी कारण से रूसा मनाई के चलते कांग्रेस के साथ नहीं लग सके थे इसके चुनाव, उन सभी को इसने जोड़ करके वापस कांग्रेस की ओर लाने का एक अर्जीराम जी साहब ने मेरे चुनाव के टाइम पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी। जब मैं 2009 में चुनाव लड़ने आई थी, अर्जीराम जी का टिकट कट गया था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत करके और कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया था और मंत्री बने। और उनसे मैंने उस दिन वो एक चीज सीखी थी कि वो अपनी धीमी आवाज में कोई भी गांव में जाते तो मेरे साथ पूरे प्रचार में गए थे, बिल्कुल टाइम से जगह पे पहुंचते, धीरे से अपनी धीमी आवाज के अंदर उन्होंने कहा भाई देखो पिछले 60 सालों में लाडनू के अंदर हर एक परिवार ने मुझे कभी ना कभी वोट जरूर दिया, इस बार भी मुझे जिता करके
राज्य के अंदर मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन कुछ लोग किन्हीं कारणों से मुझे वोट नहीं दे पाए। और मैं ये मानता हूं कि अगर आज ज्योति मिर्धा जो मेरे परिवार के सदस्य के जैसी है, आज चुनाव में खड़ी है, और आज जो लोग मुझे वोट नहीं दे सके थे अगर इसको वोट दे देंगे तो मैं यही मान लूंगा कि उन्होंने जो बचे कुछ वोट थे वो मुझे ही दे। तो आज जो रास्ता खुला है वो रास्ता हमें और भी खोल करके रखना है, क्योंकि चुनाव बड़ा अलग टाइप का है। थोड़ा थोड़ा लोग हैं कि उस जगह के डेपुटेशन में कांग्रेस में आ सके, आ सके कि नहीं आ सके, माहौल है वो है। तो देखो मजाक की बात और है, लेकिन लोकसभा एक सीरियस मुद्दा है। अपने यहाँ से कौन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचता है, इस चीज का फैसला 6 मई को नागौर की जनता करने वाली है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मोटा मोटी आज 2 कैंडिडेट सामने मैदान में। हम अपना काम गिनाते हैं, हम बोलते हैं आपने जब पहली बार मौका दिया था, पहली बार के सांसद थे, पहले बार की सांसद को कोई कुछ गिनता नहीं है ज्यादा वहां पे, क्योंकि बड़े धुरंधर बैठे हैं, कोई 8 बार जीता हुआ, कोई 9 बार जीता हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से एक जगह बनाई थी। ऐसे कामों को हाथ में लिया था जो पहली बार का सांसद कोई करने की सोच भी नहीं सकता। पूरे नागौर जिले में पानी की समस्या थी। गाँव में जाते थे, वहाँ औरतें आकर के खड़ी होती थी, कहती ज्योति वोट तो तुम गणा ही दे रहा हूँ, माता में नाकिया पड़ की गड़ा ऊंचा। तो मेरे मन में भी कहीं वो दुख समझ में आता था, और मैंने ये जान लगा दिया और मैंने एक बयान भी दिया था, बोले दिल्ली तो छोड़ो, अगर मुझे पानी लाने के लिए जापान जाना पड़ा तो जाओ। राजस्थान की सरकार की तरफ से 800 करोड़ और जापान की जायका बैंक की तरफ से 2200 करोड़ लेकर के 3000 करोड़ का ये सबसे बड़ा पीने का पानी का प्रोजेक्ट था जो पास हो गया, जो कि नागौर की सबसे बड़ी समस्या थी। उसके अलावा ट्रैक्टर की इंश्योरेंस बढ़ाई तो हाथों हाथ आवाज उठा के उसी दिन रिवर्स करवाया। किसानों के बीच का मुद्दा आया कि मॉन्सांटो कंपनी ने कुछ ऐसे कानून बना दिए, कुछ उनको सुप्रीम कोर्ट में लगा के आज भी आप रोज देखते हो लिस्टों में आता है 2 दवाई और सस्ती हुई, 5 दवाई और सस्ती हुई, प्राइस कंट्रोल में। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो लोकल मुद्दे हो, चाहे किसान प्रणाली थी आपके आशीर्वाद। 2014 में लोगों की मंशा बहुत थी, 77 में आपका वोट तो नहीं लगता था उस टाइम पे ज्यादा था, लेकिन नागौर की लोकसभा में सतत लंदन बोली, तो लोगों के भी इस बार मन में भावना ऐसी थी कि भाई ज्योति को जिताएंगे। विधायक थे, बीच में आकर के डांस बजाई, और उनकी इच्छा ये नहीं थी कि मैं चुनाव जीत जाऊं। उनके कई बयान आए चुनाव होने के बाद में, मंच के माध्यम से, आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब है उनकी, जिसमें वो साफ ये बोल रहे हैं मेरा काम तिरुपति को हराने का था और इसको हरियाणा पहुंचाने का था। टेम्पररी तो पुगा दिया मुझे, मैं तो फिर आ गई। और जब तक पब्लिक का साथ, तब तक ये बोतल वालों से और टायर वालों से ज्योति मिर्धा यहाँ से जाने वाली थी। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तब तक तो मैं आपकी आवाज बुलंद करने का यहाँ से वायदा करके जाता हूँ। मेरे साथ में बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद था। वाले नेताजी हैं, उन्होंने स्वभाव डाल दिया इन बच्चों का कि चलो भाई गाड़ी में भरो, जय में बोलते हुकार भरते अपन चलेंगे, कभी स्पीकर जाएंगे और कभी बाढ़ में जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि उनके भविष्य के साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है। और आज इस भरी सभा में बोलना चाहती हूँ कि ये वही नेता है जिसको युवा अपने सर के ऊपर बिठा करके घूम रहे हैं, जो इनके पॉलिटिकल कैरियर के साथ में अगर कोई आगे बढ़ने की नियत रखता है, तो अगर वो कोई इतना सा कोई ऊँटना भी होने देना, तो ये ज्योति मिर्धा मंच पर खड़े होकर के बोलती है कि नहीं होने देना।
मुकेश भाकर की जब टिकट हुई क्या होने जा रही थी, तो पायलट साहब को फोन करके इन्हीं नेताजी ने बोला था, बोले अगर मुकेश भाकर को लाडू में टिकट मिल गई तो पूरे नागौर जिले की 10 सीटों के ऊपर मैं सबको हटाऊंगा। क्या कमी है मुकेश भाकर में? कोई कमी नहीं, लेकिन उनको ये लग रहा था कि अगर ये नए लड़के, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे रामनिवास गावड़िया हो, चाहे चेतन डुड्डी हो, अगर विजयपाल मिर्जा हो, अगर ये नए लड़के आ गए तो ये जो नीचे वाले जो नए युवा हैं ये सब सरक जाएंगे और मेरे साथ जगह बोलने वालों की कमी रहेगी। तो जिसकी मानसिकता इस तरीके की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जब बाहर पड़ेगा तब ये नए युवा भी समझेंगे कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं शायद गांव-गांव ढाणी-ढाणी नहीं पहुंच पाऊं, क्षेत्र पर नागौर जिले का बहुत बड़ा है। आप लोग ज्योति मिर्जा बन करके जाकर के अगर मेरे नाम पे पब्लिक को बोलेंगे, वोटर को लेकर के वोट डलवाएंगे, 6 तारीख को पेटियों में पैक करवाएंगे, तभी हम इस चुनाव के अंदर जीत हासिल कर पाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाली 6 तारीख तक कोई भी इसमें ढिलाई ना बरते। माहौल बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अभी कालू जी ने बोला कि चाहे एससी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी समाज हो, चाहे मेरा कुर्जा समाज हो, और उसके साथ में आगे वही राजनीति में बढ़ता है जो 36 कौम को साथ लेकर के चलता है। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अगर उनको और हमें खड़ा कर दो और किसी से पूछो भाई तुमसे कौन ज्यादा मिलनसार है या आगे साथ लेकर के चल सकता है, इसका फैसला पब्लिक खुद ही कर लेगी। अपने को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहती हूँ कि आज कई लोग यहाँ पे अटकलें लगा रहे हैं कि भाई रवि पटेल का है। रवि को मैंने मेरे किसी काम की कोई जिम्मेदारी दे रखी है जहाँ पुस्तकों की लिस्टें वगैरह बनती हैं, तो रवि आप लोगों के बीच में कल या परसों तक हाजिर हो जाएगा। उसको मैंने जो जरूरी काम था पुस्तकों का लिस्टें बनाने का वो दे रखा है, इसलिए कोई कृपया करके अटकलें ना लगाए कि रवि का गायब हो गया। मेरे पिताजी बैठे पर फिर भी कई लोगों की सुरगुगाहट थी, आज रवि नहीं दिखा, आज रवि नहीं दिखा। हाँ ये बड़े हैं, डॉक्टर देव हैं, लेकिन उसको कोई काम बुला रखा है, तो जरूरी है कि इस बार हमें पुस्तकों की टीम आई थी और कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे सामने वाले ऐसे हैं जो 16 तारीख को 11 बजे नागौर के पशु प्रदर्शनी मैदान में अपना नामांकन की जो मीटिंग है वो आम सभा पर करेंगे। सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे जी और दिल्ली से हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा साहब, ये सभी वहाँ पे कार्यक्रम में आएंगे। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वहाँ जरूर भारी संख्या में पधारें। आप उस सभा को सफल बनाएंगे तो हमारे हौसले और बुलंद होंगे और हमें आगे काम करने की और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे आज इतनी भारी संख्या में आपने पधार करके दूर दूर से मैं देख रही हूँ लोग यहाँ पे मीटिंग में आए हैं। मुकेश ने टीवाना से लेकर के नागौर तक पर 63 तक से पधारे में यहाँ पे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो मान सम्मान आदर सत्कार करा उसके लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद चाहती हूँ। और जिन साथियों ने आज मुझे या कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है उन सबका एक बार पुनः बहुत स्वागत करते हुए मैं मेरी बात को यही विराम देती हूँ। राम राम साहब। सारे जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, लाडनू शहर से हमारे बीच में पधारे सारे पार्षदगण, आदरणीय ज्योति मिर्जा जी को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में आए हैं सारे पार्षदगण और सारे जनप्रतिनिधि, सारे सरपंचगण। मैं इस मंच से आदरणीय ज्योति मिर्जा जी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज जो इस मंच पर बैठे सारे जनप्रतिनिधि और जो सामने बैठे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पधारे हैं, ये सब जी जान से अगर इस कांग्रेस पार्टी के लिए अगर लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा से एक लंबी बढ़त से यहाँ बच पाएगी और एक बड़ी बढ़त लेकर इस लोकसभा
चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस लाडनू से निकलेगी। इस मन से सारे जनप्रतिनिधि जिन्होंने पिछला 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिन लोगों ने जी जान करके एक करके इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, वो सारे लोग मुझे इस मन से यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको इस मन से यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको बड़ी बढ़त कांग्रेस पार्टी को यहाँ से इस लाडनू विधानसभा से मिलेगी। इस मन से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे सामने एक राष्ट्रीय पटक पार्टी हमारे सामने चुनाव लड़ रही है, जिसका पहले चुनाव चिन्ह था बोतल और आज चुनाव चिन्ह टायर। उनका काम पिछला चुनाव जब मैं लड़ रही लाडनू विधानसभा में आया तो उन्होंने बीच में पटक लगाने के लिए बोतल बीच में खड़ी की, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग इस बात को पहले भाग गए थे कि ये बीजेपी की बी टीम है और उनकी घर वापसी इस चुनाव में हुई है, ज्यादा कोई हमें टेंशन लेने की इस चुनाव में कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उस चुनाव में भी जब गांव-गांव हर जगह हम लोग गए तो हमने कहा था कि साहब ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा, ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए लड़ा जा रहा है। ये बीजेपी द्वारा फंडिंग करी हुई, बीजेपी द्वारा प्रायोजित एक कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने के लिए एक पार्टी खड़ी की गई है। और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि जब ज्योति मिर्धा जी को कांग्रेस पार्टी पहले टिकट दे रही थी तो पहले कांग्रेस पार्टी में जाकर सांस गांठ की कोशिश की गई कि ज्योति प्रत्याशी बनाओ। जब कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत जी ने, पायलट साहब ने उनकी बात नहीं सुनी तो अगले दिन जाकर बीजेपी के दरवाजे पर वो बैठ गए। तो आप लोगों को ये सोचना है कि कौन आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है और कौन आदमी किसी को हराने के लिए लड़ रहा है। पिछला चुनाव हम लोगों ने जो गलती की उसका भुगतान हमें 5 साल भुगतना पड़ा। सब कुछ खिलाफ उसी तरीके से आप लोगों को पुनः लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और जो लोग आज इस कांग्रेस पार्टी के दामन में, इस कांग्रेस पार्टी के परिवार में यहाँ पहुंचे, मैं उनको इस मन से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो मान सम्मान आप लोगों का जहाँ पहले था उससे ज्यादा मान सम्मान इस कांग्रेस पार्टी में रहेगा। जो आप लोगों के काम है उनके लिए 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहकर जो जायज काम आप लोग लेके आओगे उनको पूरा करने का प्रयास मैं करूंगा। और आप लोगों को एक 16 तारीख की बुलावट जो आदरणीय ज्योति मिर्धा जी ने भी दी, हर गांव का हमें बड़ी संख्या में आज हम सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुलाने का हमारा ये कार्यक्रम था, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें अपने जो कार्यकर्ता और हमारे वोटर हैं उन लोगों को नागौर लेकर चलना है। गाड़ियों की, बसों की व्यवस्था हम लोग आप लोगों के लिए कर देंगे, लेकिन 16 तारीख को एक ऐतिहासिक नामांकन इस नागौर में हो, इसकी जिम्मेदारी आप सब कार्यकर्ताओं पर हम लोग छोड़ रहे हैं। पुनः आपसे संपर्क करके पुनः जिम्मेदारियां किस तरह से गाड़ियां हमें लेके जाने उनकी हमें दे देंगे। और एक सफल आयोजन, एक रैली का हम लोगों को नागौर में करना है। आदरणीय ज्योति मिर्धा जी को मजबूत इस मन से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आकर आदरणीय ज्योति मिर्धा जी और मुझे मजबूती देने का काम किया। और आप लोगों के लिए विकास में हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। पुनः आदरणीय ज्योति मिर्धा जी का लाडनू की चुनावी कार्यालय की सभा में पुनः मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पधार कर सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया। पुनः जो लोग, कुछ लोग